हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमएमसी ट्रेनिंग का लेसन 21 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ईएमएम से रिलेटेड कुछ फोरेंसिक टिप्स आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाने वाले या मोबाइल टेक्निकल काम करने वाले, मतलब मोबाइल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड काम करने वाले टेक्नीशियन ज़्यादातर जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैं ऐसी बातें आज आपको बताने वाला हूं जो अभी तक आप नहीं जानते थे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, आप सभी को जेटेक के बारे में पता होगा कि हम ईएमएमसी से पहले जेटेक के ऊपर काम किया करते थे, जिसमें कि बूट रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये रिकरेक्शन वाला ऑप्शन जो हुआ करता था। मैं थोड़ा सा आपको इसके मैं थ्योरेटिकल पोर्शन बताता हूँ। ये देखिए, जेटेक, जिसको कि हम जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जेटेक के बारे में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत से यूजर्स को ये प्रॉब्लम आई थी जो ओनली इंग्लिश जानते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और आप चाहें तो इन फाइल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ज़्यादा स्टडी करने के लिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम आईएसपी से पहले इससे हम जेटेक के ऊपर काम किया करते थे। देखिए, ये जितनी भी जो टेक्निक्स होती हैं काम करने की, जो हम आईएसपी पर काम करते हैं या जेटेक पर करते हैं, ये एक तरह से फोरेंसिक कैटेगरी होती है किसी भी काम, मतलब ये टेक्निकल जो हम इसके ऊपर जो ईएमएम से हम जो वर्क करते हैं वो एक तरह से फोरेंसिक ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम नहीं जानते, क्योंकि हम इन बॉक्सों को लेकर के सिर्फ इतनी ही सोच रखते हैं कि इससे हमें हमारे फ़ोन को फ्लैश करना है, अनलॉक करना है या बूट रिपेयर करना है। पर एक्चुअल में ये और भी बहुत से कामों के लिए होते हैं, और इन्हें बनाया ही इसीलिए गया था। लेकिन अब ये कॉमन हो चुके हैं, इसलिए इसे बहुत से लोग यूज़ करने लगे हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जो आपने अभी तक यूट्यूब पर और इंटरनेट पर शायद ही कहीं देखी होगी। देखिए, मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूं। तो इससे पहले हम जेटेक के ऊपर काम किया करते थे, जिसे हम जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप के नाम से जानते थे। शायद बहुत कम लोग इसके फुल फॉर्म को जानते होंगे, ज्यादातर जेटेक के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर मोबाइल शॉप वाले जो हैं वो इस मतलब इससे फोन को अनलॉक करना, बूट रिपेयर करना या इस तरह के काम ही किया करते थे। तो देखिए, जेटेक में क्या होता था कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे। जैसे अभी 6 पॉइंट होते हैं आईएसपी के अंदर, ऐसे जेटेक के अंदर 10 से लेकर के 12 तक के पॉइंट होते थे जिन पे हमें जंपर लगाना होता था। उसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से उसका आया करता था। ये देखिए, ये जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको रिफ बॉक्स के बारे में बताया है। रिफ बॉक्स 1 है ये। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो इस तरह से जेटेक का सॉकेट आता था, जैसा कि अभी ईएमएमसी बॉक्स में आता है। पर उस समय इसके अंदर देखिए इस तरह से हमें जंपरिंग करना होती थी। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी पॉइंट टोटल 20 हुआ करते थे, लेकिन इसमें से हमें कुछ 9 से 10 या 11 जंपर जैसे दिखाया हो जो इंपॉर्टेंट थे, ये जंपर लगाने होते थे इसके अंदर। और ये RJ45 है, इसका सिस्टम थोड़ा अलग होता था। लेकिन ये जो हमारा जेटेक वाला पोर्ट है, तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह से हमें ये जंपरिंग करना पड़ती थी। यहाँ पे दोनों के पॉइंट दिए हुए हैं, पर ये जेटेक जो हम यूज करते थे वो मोस्टली बूट रिपेयर करने के लिए करते थे। उसके बाद हम इसको जो है बूट रिपेयर करने के बाद नॉर्मली किसी भी टूल से या फ्लैश बॉक्स से उसे फ्लैश करके रिकवर किया करते थे। ज्यादातर हम इसके अंदर यही काम किया करते थे। अब देखिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर सैंपल के लिए मैं आपको सैमसंग के 2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से सॉकेट आया करता था, जो हमारे यूज में तो नहीं आता था। बोर्ड में ये मतलब ब्लैंक रहता था, मतलब यहाँ पर कोई कैमरा या कोई कनेक्टर नहीं लगा होता था। यहाँ ये कनेक्टर हमेशा ब्लैंक होता था, या कभी कभार इसमें कनेक्टर नहीं लगा होता था, लेकिन इसके नीचे के बेसिक पॉइंट हुआ करते थे, जिसपे हम इस तरह के जेटेक के जंपरिंग किया करते थे। ये देखिए, इस तरह के कुछ पॉइंट रहते थे। और एक आपको सैंपल के लिए और दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इन पॉइंटों को हम स्क्रैच करके यहाँ पर जंपरिंग किया करते थे, और हम इसको जेटेक के थ्रू कनेक्टिविटी देते थे। तो जब ये चीज कॉमन नहीं हुआ करती थी, जब किसी भी तरह से कुछ फोन से डेटा रिकवर करना हो या कुछ क्राइम हुआ करता था, तब इस तरह की जो प्रोसीजर होता था उसको फोरेंसिक टेस्ट कहा जाता था, फोरेंसिक डेटा रिकवर कहा जाता था। तो अब ये चीज कॉमन हो चुकी है, इसलिए हर मोबाइल शॉप पर या मोबाइल टेक्नीशियन के पास आ चुकी है। लेकिन एक टाइम में ये चीज किसी के पास मिलती नहीं थी। अभी देखिए, ये जो पिनआउट है ये मेडूसा बॉक्स के जेटेक के हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी वही है, थोड़ा सा कनेक्टर इसका छोटा हो गया, लेकिन वही पॉइंट है RST, TDO, RTC के, TC के, TMS, TDI, TRST,
VREF, तो ये जो हुआ करते थे ये जेटक के पॉइंट्स हुआ करते थे जिसपे हम जंपरिंग लगा करते थे। तो ये एक अलग टेक्निक होती थी। इसके बाद में आई थी चिप ऑफ। चिप ऑफ मतलब हमारा ये ISP जैसा ही होता है, लेकिन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब हमारी जो eMEMC आने लगी है, ये BGA 153 है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पॉइंट चेंज हो गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डेटा 0, डेटा 1, ये देखिए ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेटा 0, डेटा 1, डेटा 7 ये क्या होते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर VSS ये ग्राउंड होता है। और अगर आप अच्छे समझना चाहे तो देखिए नीचे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि VSS जो है ये ग्राउंड के लिए रहता है। और इसके अंदर जो मेन सप्लाईज होती है वो VCC और VCC-Q होती है, और डेटा कनेक्टिविटी, और उसके बाद में CMD और CL के जो CPU से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और बॉक्स के थ्रू उसके ऊपर eMEMC वर्क करने के लिए हमें काम आते थे। तो देखिए फिर JTAG के बाद हमारा eMEMC का वर्क चालू हुआ, और eMEMC का जो वर्क होता है वो दो कैटेगरी में होता है। देखिए एक होता है चिप ऑफ, जो कि हम ये चिप को निकालते हैं और निकालने के बाद हम इसे BGA सॉकेट में प्लेस करते हैं। इस काम को हम बोलते हैं चिप ऑफ। ज्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले लोग ये नहीं जानते हैं। 100 में से कुछ % लोगों को ही पता होगा कि इस टेक्निक को हम चिप ऑफ कहते हैं, जिसमें कि हम eMEMC को बाहर निकाल करके, ये देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर eMEMC निकाली है। मैं कुछ और सैंपल्स आपको दिखाता हूँ। वैसे तो आपको सब पता ही होगा क्योंकि ऑलरेडी आप ये मेरे eMEMC वाले लेसन देख रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आप लोग eMEMC के बारे में बहुत कुछ जानते हैं या जानना चाहते हैं। देखिए ये कुछ सैंपल मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह से हम जब eMEMC को निकाल करके हम, ये देखिए ये जैसे UFI बॉक्स का BGA सॉकेट है, तो इसके अंदर हम IC को प्लेस करते हैं और हम इनकी बॉल के हिसाब से गिनते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 221 और 254 ये एडाप्टर है, इसके अंदर हम eMEMC प्लेस करते हैं। ये देखिए ये 162 का है। तो देखिए ये जो टेक्निक होती है इसका जो नाम होता है उसे हम चिप ऑफ कहते हैं, कि eMEMC को, चिप को मतलब हम बोर्ड से बाहर निकाल करके और BGA वर्क करके हम इसके अंदर सॉकेट के अंदर प्लेस करके उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ये देखिए ये EasyJetec प्लस काफी हैवी ये BGA सॉकेट आता है। ये देखिए इसके अंदर हम IC को प्लेस करके उसको क्लोज करके और यहाँ से कनेक्टिविटी देते हैं बॉक्स को। ये चिप ऑफ के ऊपर मैंने देखिए इसको डिटेल में लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में और हिंदी में मैंने दोनों में लिखा हुआ है, और इसको आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि ये चिप ऑफ क्या होता है। देखिए चिप ऑफ के बाद आता है हमारा ISP, जिसे हम ISP पिन आउट या ISP टेस्ट पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअल में उसका नाम जो होता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग होता है। इन सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब डायरेक्टली सिस्टम के थ्रू हम इसके जो पॉइंट्स होते हैं मतलब उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसको आप देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसमें मैंने बताया हुआ है कि इसे, ये एक तरह से एक फॉरेंसिक टेक्निक होती है IC के ऊपर काम करने की। मतलब उसकी मेमोरी को लॉक कंडीशन में या इंस्क्रिप्टेड कंडीशन में भी उसके डेटा को रिकवर करना, उसको उसकी प्रोग्रामिंग करना, ये सब चीजें जितने भी हम जो काम eMEMC बॉक्स से करते हैं उसे जो है फोरेंसिक वर्क कहा जाता है, फोरेंसिक प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन अब ये चीज कॉमन हो चुकी है, इसलिए हम इसे डिटेल में समझने, मतलब इस पर हम काम करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको इसको और भी बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए क्योंकि हम ज्यादातर ISP पिन आउट के नाम से जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म जो है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग होता है। और अब देखिए जैसा कि जिन फोनों को हम मतलब चिप निकाल करके, मतलब ये जो टेक्निक होती है इसके लिए हमें BGA मतलब हमें वर्क करना आना चाहिए, मतलब तब हम इस तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन इससे चिप ऑफ ऑप्शन के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और होता है ISP का, जो भी जिसके बारे में मैंने बताया। देखिए जैसे UFI बॉक्स का ISP एडेप्टर है, ऐसा ही जो आप देखेंगे तो ये eMEMC प्रो बॉक्स का आता है, जो आजकल UMT ISP टूल के अंदर भी आ रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये जो है EasyJetec प्लस का एडाप्टर है, ISP एडाप्टर है। तो इसके अंदर देखिए हम इस तरह से 6 जंपर ला के कनेक्टिविटी करते हैं। पहले जो हम JTAG में किया करते थे उसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 9 पॉइंट से लेकर के 12 से 13 पॉइंट तक के उसके अंदर हुआ करते थे, जिससे हम काम करते थे। लेकिन जो JTAG का काम था उसके अंदर इतने ऑप्शंस नहीं थे जितने हमारे ISP के अंदर होते, क्योंकि JTAG के अंदर मोस्टली हम बूट ही रिपेयर करते थे, और बूट रिपेयर करने के बाद दोबारा से हम बोर्ड को पूरे फोन को असेंबल करके और फिर हम उसको फ्लैश किया करते थे। तो जो JTAG था वो सिर्फ हमारा बूट रिपेयर करने के काम में आता था। लेकिन जो ये ISP और चिप ऑफ है, एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों है एक ही चीज, लेकिन इसके ऊपर
हम फ़ोन को बूट रिपेयर करने से लेकर के अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। अनलॉकिंग के साथ-साथ हम उसका डेटा रिकवर कर सकते हैं और भी बहुत सारी इसके अंदर की हम एरर को रिमूव कर सकते हैं और फ़ोन को वापस से वर्किंग कंडीशंस में ला सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ये देखिए, इसके लिए जो अभी हम मार्केट में बॉक्स यूज़ करते हैं जैसे जो इन सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए मतलब आईएसपी के लिए, तो सबसे ज़्यादा उसमें यूएफआई बॉक्स, ईज़ी जेटैग और ईएमएमसी प्रो, अब ये खैर से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। उसके अलावा जैसे कि रिप बॉक्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता और अभी ये यूएमटी आईएसपी वाला आ गया है। तो देखिए ये जो जितने भी हैं ये इन सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे मेरे ईएमएमसी के लेसन्स आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको इसकी कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा एमएमसी को लेकर के और जो आज तक आपने कहीं नहीं देखी है, क्योंकि देखिए ज्यादातर हम लोग इन्हीं बॉक्स के बारे में जानते हैं जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, यूएफआई बॉक्स, इजी जेटैग प्लग प्लस बॉक्स और मेडूसा बॉक्स। लेकिन कुछ ऐसे बॉक्स भी हैं जो इनसे भी कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर हमारी ईएमसी के ऊपर काम करते हैं और उनका तरीका इनसे बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे अभी तक जितने भी जो एमएमसी बॉक्स है उसके अंदर सबसे बेस्ट इन दो ही बॉक्सों को माना जाता है, इजी जेटेक प्लस, यूएफआई और मेडूसा। तो ज्यादातर इन्हीं बॉक्स को सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं एमएमसी के आगे आने वाले लेसन्स में मैं आपको एमएमसी की कुछ ऐसी डिवाइसों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, लेकिन वो एमएमसी के ऊपर वर्क करने में इनसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल और 10 गुना ज्यादा एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग ईएमसी के ऊपर और यूएफएस चिप के ऊपर करते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे जैसे मुझे आपको बहुत सारी चीजें बताना है, तो जैसे जैसे मेरे लेसन्स आगे बढ़ते जाएंगे आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताता जाऊंगा। इस लेसन के अंदर मैंने आपको ये पुरानी चीजें सब इसलिए रिवाइंड करी क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स और इसके बाद जो मैं यूएफएस के लेसन्स में जो अभी बना रहा हूँ उसको रोक करके मैंने इस टॉपिक को पहले कवर किया है, क्योंकि आगे आने वाले उस टॉपिक के अंदर आपके पहले के बेसिक सभी क्लियर होने चाहिए। उस वजह से मैंने जेटैक, चिप ऑफ और आईएसपी के ऑप्शन को मैंने डिटेल में आपको समझाया कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है, कि स्टार्टअप इनका कैसा हुआ था अभी और हम क्या कर रहे हैं, और अब इसके बाद आईएसपी के बाद फोन की चिप के ऊपर किस तरह से काम होने वाला है, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा एडवांस है। क्योंकि यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था कि पहले एक जेटैक हुआ करता था जिसमें हम सिर्फ बूट रिपेयर करते थे, उसके बाद में मदरबोर्ड को वापस से फोन के अंदर प्लेस करके उसको बस फ्लैश किया करते थे। जो जेटेक था वो सिर्फ बूट रिपेयर करता था। लेकिन हमारा जो ये चिप ऑफ और आईएसपी का ऑप्शन आया, ईएमएमसी वाला ऑप्शन आया, उसके अंदर हम बूट रिपेयर करने के साथ साथ में डेटा रिकवर भी करने लगे, लॉक भी खोलने लगे और लॉक्ड फोन में से भी हम डाटा निकालने लगे। लेकिन अब इसके आगे यूएफएस चिप आई है, इसके अंदर और भी ज्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी आई है। तो उसको सिखाने के लिए मैं आपके पहले के सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि इससे आगे आने वाली टेक्निक जो अब है आएगी आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। क्योंकि ये जो फोरेंसिक टेक्निक होती है ये हम मोबाइल शॉप चलाने वाले से कहीं ज्यादा एडवांस लेवल की होती है। क्योंकि आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा कि डैमेज फोन में से या कहीं से वो लोग डेटा रिकवर कर लेते हैं या कुछ भी उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये बहुत से शॉपकीपर्स को लगता है कि मजाक है, लेकिन ये एक्चुअल में मजाक नहीं है। रियल में ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जो इन बॉक्स से भी 10 गुना ज्यादा एडवांस लेवल पर काम करती है। और जैसे जैसे मैंने बताया कि मेरे लेसन आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इन सब टूल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा और किस तरह से हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्किल्स इसमें ऐसी भी होती है जिनमें हमें बीजीए सॉकेट की भी जरूरत नहीं पड़ती और हम आईसी से डेटा रिकवर कर सकते हैं या आईसी को रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह के नॉलेज को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस फील्ड में और भी ज़्यादा टाइम के साथ इम्प्रूव हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।